उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर अपना फोकस तय कर लिया है। बसपा 2007 की तरह इस बार भी ब्राह्मण वोटरों पर दांव लगाएगी। 2007 में बसपा ने ब्राह्मण वोटरों के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थीं और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। यह वही काशीराम की बसपा थी जो कभी दलितों को राजनीति में उनको हक दिलाने के लिए कहा करती थी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर बाकी है DS 4। तिलकतराजू और तलवार इनको मारो आदि नारे भी बसपा समर्थकों द्वारा ही रचा गया था। बसपा सुप्रीमो ने इस नारे का फायदा तो खूब उठाया, परंतु यह कभी नहीं माना कि वह ही इस नारे की रचयिता थी। बसपा आलाकमान 2007 से पूर्व तक लगातार यह कोशिश करता रहा था कि दलितों के सहारे सत्ता हासिल की जाए। लेकिन जब 21% दलित वोटरों के सहारे BSP अपने मंसूबों में कामयाब होती नहीं दिखी, तो बसपा को ब्राह्मण मुसलमान नजर आने लगे। इसी के बाद बसपा ने नया नारा ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा एवं हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। खैर, बात 1984 में बसपा के गठन के समय के बाद BSP की सियासत की जाए तो BSP लगभग 20 साल तक दलित वोटों पर अपना वर्चस्व कायम करते हुए बहुजन हिताय की बात करती थी। इस समय ये नारा भी बहुत प्रचलित था कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। लेकिन जल्दी ही कड़वे सियासी अनुभवों से मायावती को ये समझ में आ गया कि सिर्फ एक वर्ग के वोट से सत्ता की चाबी मिलना संभव नहीं। इसमें मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से तालमेल का वो कड़वा अनुभव भी था जिसने मायावती को सत्ता तक तो पहुंचाया पर ठहरने नहीं दिया। लेकिन उस समय वोट के ध्रुवीकरण के लिए मंच से मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम जैसे नारे भी लगते रहे। बाद में 1992 में स्टेट गेस्ट कांड भी हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मायावती को बंधक बना लिया था, जिसके चलते मायावती की जान को भी खतरा हो गया था। बसपा की मजबूरी यह थी कि उसके पास दलितों के अलावा कोई वोट बैंक नहीं था। इसलिए सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच लंबे समय तक झूलती रहीं। कभी भाजपा तो कभी सपा के सहारे सरकार बनाई। मायावती ने अपनी सियासी ताकत बढ़ाने के लिए 1997 और 2002 में जब भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई तो जय श्री राम वाले नारे पर जवाब देने से बचती रहीं। फिर बसपा और मायावती के लिए साल 2007 में टर्निंग पॉइंट आया। तब तक मायावती यह समझ चुकी थीं कि बिना सोशल इंजीनियरिंग के सत्ता के शिखर पर ठहरना संभव नहीं है। तब नीले रंग से रंगी दीवारों पर हाथी बनाकर लिखे गए नारे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारे ने ली। यही नहीं, चुनाव में भी ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारे खूब लगे। मायावती को इन नारों के बाद सफलता भी मिली। आज यूपी की राजनीति में हाशिए पर पहुंची बसपा की वापसी के लिए उसी सोशल इंजीनियरिंग को धार देने में लगी हैं। इसी क्रम में जिस ब्राह्मण वोट की बात सभी दल कर रहे हैं, उनको भी बसपा साधने की कवायद में लगी हैं। इसलिए प्रबुद्ध सम्मेलन में BSP सुप्रीमो की मौजूदगी में न सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, बल्कि मायावती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार अब इसी नई राजनीतिक जरूरत के अनुसार और नारे गढ़े जाएंगे जो चुनाव से पहले सुनाई देंगे। लबोलुआब यह है कि उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जीत की तैयारियां कर रहे हैं। BJP 2017 की तरह ही इस बार भी हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हुए सत्ता में वापसी की राह तलाश रही है, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता BJP के हिंदुत्व में सेंधमारी करके कुछ ऐसी जातियों को अपने साथ मिलाना चाहती है जिनके बारे में यह आम धारणा है कि यह जातीय योगी राज में अपनी अनदेखी से दुखी हैं, या फिर इनको लगता है कि BJP सरकार द्वारा उनकी बिरादरी का बेवजह उत्पीड़न किया जा रहा है। इसमें दलित, ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग की कई जातियां शामिल हैं, जिनको लगता है कि योगी सरकार उनके नौकरियों में आरक्षण के हक को दबाए बैठी है। इसी प्रकार योगी सरकार के खिलाफ माहौल यह भी बनाया जा रहा है कि वह ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है।
ब्राह्मण अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, तो पार्टी के भीतर भी ब्राह्मण नेताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है। कहने को तो योगी सरकार में कुछ ब्राह्मण नेता मंत्री पद पाए हुए हैं, लेकिन सरकार में इनकी हैसियत ना के बराबर है। इसके अलावा कुछ ऐसे ब्राह्मण चेहरों को भी मंत्री बना दिया गया है जिनकी समाज में कोई खास पकड़ नहीं है, लेकिन पार्टी उनको ब्राह्मणों के बीच थोपना चाह रही है। योगी राज में जिस तरह से अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, उसमें कुछ अपराधियों को ब्राह्मण बताकर बीएसपी और सपा अपराध में भी जातीय एंगल तलाश करके इसमें भी सियासत करने में लगी है। खासकर बसपा इस मामले में कुछ ज्यादा ही उतावली दिखाई दे रही है। वह जिन अपराधियों की मुठभेड़ में मौत को अदालत तक ने सही ठहरा दिया है, उस मुठभेड़ को भी हत्या बताकर योगी सरकार पर हमलावर है। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि 2007 की तरह 2022 में भी ब्राह्मणों के सहारे बीएसपी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ सके। 2007 में बीएसपी ने 80 ब्राह्मण नेताओं को टिकट दिया था, जिसमें से 62 ने चुनाव जीता था। इन्हीं ब्राह्मण विधायकों के सहारे मायावती मुख्यमंत्री बन पाई थीं। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में दलित, ब्राह्मण, मुसलमानों को मोहरा बनाकर चुनाव जीतते रहे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भरोसा इसी सूत्र पर अब भी टिका है। निस्संदेह जाति की गोटेन बिठाने में भारतीय जनता पार्टी के भी रणनीतिकार पीछे नहीं रहे, लेकिन बसपा व सपा का बहुत सीधा गणित है, जबकि बीजेपी सभी हिंदू जातियों को एकजुट करके अपनी ताकत बढ़ाने पर विश्वास रखती है। दोनों ही दलों की अपने अपने जातिगत वोट बैंक के साथ मुस्लिम मत में हिस्सेदारी बराबरी के लिए है, तो ब्राह्मणों के वोट से यह समीकरण बदल जाने की चाहत भी घर किए हुए हैं। दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ से 2007 में सत्ता हासिल कर चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती खास तौर पर सोशल इंजीनियरिंग का दांव पूरी ताकत से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चलना चाहती हैं। इसीलिए बसपा ने अपने सबसे बड़े ब्राह्मण नेता सतीश मिश्र के कंधों पर ब्राह्मणों को मनाने की जिम्मेदारी डाल रखी है। वैसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बीएसपी का ब्राह्मण कार्ड 2007 में भले ही खूब चला था, लेकिन 2012 में बीएसपी का यही कार्ड औंधे मुंह गिर गया था। वर्ष 2012 में सत्ता गंवाने के बाद से अब तक हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बसपा का जनाधार खिसकता ही रहा। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में तो पार्टी शून्य पर सिमट गई थी। भाजपा के बढ़ते प्रभाव से पार्टी की घटती ताकत का ही नतीजा रहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपनी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी तक से गठबंधन करने में गुरेज नहीं किया। गठबंधन से पार्टी को 10 लोकसभा सीटें तो मिल गईं, लेकिन पार्टी की स्थिति सुधरती नहीं दिखी। ऐसे में मायावती ने गठबंधन तोड़ अकेले ही विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया, तो उसे सबसे पहले ब्राह्मण वोट बैंक ही नजर आया। उधर भाजपा भी ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर करने के लिए कोशिश में लगी है, लेकिन लगता नहीं है कि 2017 की तरह 2022 में भी ब्राह्मण वोटर एकजुट होकर भाजपा के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में सपा व बसपा का ब्राह्मण समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए सम्मेलनों के साथ ही परशुराम की मूर्ति लगवाना सियासी तौर पर देखा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती और पार्टी महासचिव सतीश मिश्र को लगता है कि ब्राह्मण बसपा के साथ आ गया तो मुस्लिम भी बसपा के साथ आने में संकोच नहीं करेगा। बसपा यदि दलित ब्राह्मण मुस्लिम गठजोड़ बनाने में कामयाब हो गई तो यूपी की सियासत का पासा पलट सकता है। एक बात और चर्चा में है कि बसपा ब्राह्मणों के साथ मुस्लिम समाज को भी बड़ी संख्या में टिकट देने की तैयारी में है। भले ही 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा के ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। हालांकि जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर छोटे दल भी सक्रिय होते दिख रहे हैं, उससे मुस्लिम मत बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा फायदा पूर्व की भांति भाजपा को मिलना तय है। गौरतलब हो, उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मणों का करीब 100 सीटों पर प्रभाव है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज का सदैव वर्चस्व रहा है। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर ब्राह्मण समाज का प्रभाव बताया जाता है। इनमें भी 47 सीटें तो ऐसी हैं
जिन पर 25% से भी ज्यादा ब्राह्मण वोटर है। इसमें लखनऊ, वाराणसी, चंदौली, बहराइच, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, शाहजहांपुर, सीतापुर, कानपुर, सुल्तानपुर, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, श्रावस्ती आदि जिलों की ज्यादातर सीटें ब्राह्मण बाहुल्य हैं। इस बार ये भी बताते चले कि कांशीराम की पुण्यतिथि पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में दलित एकजुटता का संदेश देने और शक्ति प्रदर्शन के लिए 9 अक्टूबर को पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी जुटान करेगी, जिसमें मायावती खुद हिस्सा लेंगी। कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा इस बार मंडल स्तर पर कोई आयोजन नहीं करेगी, बल्कि सभी कार्यकर्ता लखनऊ में उनकी याद में बनवाए गए कांशीराम स्मारक में आकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इंडिया मिक्स के लिए लखनऊ से अजय कुमार की रिपोर्ट।